हेलो बच्चों, तो चलिए आज मैं आपका फिजिक्स का सबसे अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल्स ऑफ डाइपोल्स, है ना। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम दो स्थिति में बात करने वाले हैं, है ना। एक निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव और एक अक्षीय स्थिति में। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं वो निरक्षीय स्थिति वाले बता रहे हैं, यानी कि इक्वाटोरियल लाइन बता रहे हैं, ठीक है ना। इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल बता रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बिहार बोर्ड में सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और वो भी दीर्घोत्तरीय। तो थोड़ा सा जान लेना, अच्छे से समझ लेना इस व्यंजक को अच्छे से जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। इस थ्योरम को देखते हैं जरा सा, यानी कि विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में, है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में, है ना, बताना है किसके रिगार्डिंग? द्विध्रुव अघूर्णन के, है ना, डाइपोल के, द्विध्रुव है ना, अघूर्णन। दो आवेश लेना है, आवेश, है ना, दो आवेश लेना है। क्या लेना है अपन को? माइनस क्यू लेना है, माइनस क्यू एवं प्लस क्यू लेना है। चलिए देखिए, द्विध्रुव अघूर्णन, द्विध्रुव अघूर्णन, अघूर्ण निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव, है ना, यानी कि धनायन से ऋणायन की तरफ होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। चलिए इसको हम गणितीय व्यंजक के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए गणितीय व्यंजक के द्वारा सबसे पहले तो हम इसका संरचना बनाते हैं कि आखिर हम किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे हम दो चार्ज लेते हैं, है ना। एक बिंदु प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और एक यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, सॉरी, माइनस क्यू से, मैंने आपको बोला है ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ चलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा लीजिए छोटा लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए बड़ा लिए तो दोनों बड़ा ही ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इस बिंदु को जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, हमको किसी बिंदु, यहां पे हम ए बिंदु ले लेते हैं, किसी बिंदु ए पे। कहां पे? हम ए पे बात करते हैं। क्या है? ए बिंदु। कहने का मतलब कि यहाँ पे कितना विभव हो जाएगा, हमको तो मेन रूप से विभव निकालना है कि भाई यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो ज्ञात करना है। तो आइए हम बात करते हैं विभव। तो आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे, सीधा एकदम जोड़ दीजिए आप यहाँ पे इस तरह से, एकदम इसको मिडिल में रखिएगा, क्योंकि मिडिल में ही निकालेंगे हम लोग। क्योंकि मैं आपको क्या अभी बता रहा हूं, इक्वाटोरियल बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? इक्वाटोरियल। अक्षीय नहीं बता रहा हूं, निरक्षीय बता रहा हूं, है ना। अक्षीय तो एक अक्ष में हो गया, लेकिन निरक्षीय क्या हो गया? दूसरे जगह ऊपर निकालिए, नीचे निकालिए, कहीं भी निकालिए, है ना, वो हो गया आपका निरक्षीय। चलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्या? चलिए अब ये हो गया। अब यहां से एक ट्रायंगल के जैसा ट्रायंगल बन गया है ना। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। चलिए अच्छे ढंग से बना देते हैं। अब हमको यहाँ पे निकालना है ना, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। अब हमको इस बिंदु ए ले लेते हैं ना, हमको क्या है, विद्युत विभव ए पॉइंट पे बताना है ना। देखिए यहाँ पे कुछ बिंदु आप लिख लीजिएगा ऊपर में, है ना। पॉजिटिव क्यू के कारण, है ना, ए बिंदु पर पूरा बात लिखिएगा अपना। ए बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव। ए बिंदु पर विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें, है ना। माइनस क्यू के कारण
के कारण कारण ज्ञात ना भी लिखिएगा तो ये चलेगा, है ना, विभव, है ना, बिंदु ए के कारण विभव माइनस क्यू के कारण, है ना, ए पर विभव, ए पर, है ना, विभव, ऐसे लिख दीजिएगा आप विभव। चलिए आइए हम इस तरह से करते हैं, है ना। यहां पे हम लोग पॉजिटिव के कारण ई प्लस क्यू भी यूज कर लेंगे, ठीक है ना, ई प्लस यू भी यूज कर लेंगे और यहाँ पे ई माइनस क्यू भी यूज कर लेंगे, ऐसे करके हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को, इस ट्रायंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। चलिए इस बिंदु को हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको एक ट्रायंगल बना सकते हैं, ए बी सी करके लिख सकते हैं। ए यहाँ पे लिख लिए हैं तो इसको क्या लिख लीजिए आप, है ना, चलिए इसको आप लिख लीजिए सी क्यू, सी लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, समझे बात हो ना, ऐसे करके लिख लीजिए, समझ रहे बात हो कि नहीं। अब आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है, P बराबर जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, Q अपॉन A होता है, एक तो ये भी होता है, लेकिन मेन रूप से जो हम लोग काम करने वाले हैं, P बराबर क्या लिखेंगे, 2A और Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2A Q, याद रहिएगा, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है ना, इसी पर हम लोग कार्य करने वाले हैं। वैसे कुछ किताब में ऐसे भी दिया रहता है Q अपॉन A, लेकिन हम लोग क्या इस तरह से काम करेंगे, क्योंकि हमने, अच्छा सुनिए, यहाँ पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 2A हो गया, समझिए बात को, 2A डिस्टेंस हो गया, क्या डिस्टेंस हो गया बुआ, 2A। अब मान लीजिए यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे हम लोग क्या डिस्टेंस करने वाले हैं, A, है ना, आधा आधा हो गया तो इसका A हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, बोलो, A डिस्टेंस हो गया, हाँ सर। अब देखो जरा सा, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या मान के चलते हैं, R। तो आप चाहो तो पूरा इस थ्योरी में वो सारी बातें लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लिख दीजिएगा कि भाई ए सी पॉइंट को हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसका जो मान आएगा वो लिख दीजिएगा। आप सी ऐसे लिख सकते हैं, सी पी जो पॉइंट है ना, यहाँ पे साइड में कहीं पे लिख दीजिएगा, सी पी बराबर कितना है भाई, ए हो गया, है ना। उसके बाद लिख लीजिएगा सी बी बराबर कितना हो जाएगा, सी बी बराबर कितना हो गया, 2A हो गया। यानी कि आप अगर विस्तृत में बोर्ड में एग्जाम में अच्छे से भरने रहते हैं, पूरा 5 नंबर का लिखना रहता है, तो ढंग से लिखिएगा ना, एक एक पॉइंट को बताइएगा, है ना। चलिए तो सीबी हो गया, उसके बाद आप लिख सकते हैं पी क्यू, है ना, जिस तरह से सीपी है, सीपी हो गया कॉमा पीबी, है ना, पीबी, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से एपी, क्या है भाई, एपी, एपी किसके बराबर हो जाएगा, एपी आपका किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, एपी आर के बराबर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। अब कहिएगा सर अगर हमको ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकाल लेंगे क्या, आराम से निकल जाएगा, ये अपॉन ये निकालेंगे तो आराम से आ जाएगा, है कि नहीं, आपको पता भी है, जब भी हम निकालते थे, याद कीजिए थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे व्यंजक हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे ए, इसको नहीं भी लिखते तो चलता है ऊपर वाला, आप ये वाला सिर्फ लिखिए, पी बराबर क्या लिखिए, है ना, 2A गुने क्या लिख लीजिएगा, क्यू, याद रहेगा आपको। चलिए इसी पर हम लोग सारा कार्य करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो आपको पता है AC जब भी ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते थे, AB का स्क्वायर करते थे, AC निकालना होता है, AB का स्क्वायर करते हैं, सॉरी AP है ना हो, तो AP का स्क्वायर करते हैं प्लस किसका करते हैं, PC का स्क्वायर करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। यहाँ पे अगर हम AC लेंगे तो इसको अगर रूट अंडर हम लेंगे तो क्या लेंगे बताइए आप हमको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे, जो लिखना है लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ले लेंगे। तो आप खुद ही समझ के देखिए, यहाँ पे ये जो मान हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर, हाँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, कुछ भी लिखोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। चलिए रूट अंडर में आ गया यहाँ से। अब हमको क्या ज्ञात करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यहां से पूरा के पूरा हम गणितीय निरूपण करने वाले हैं ना, गणितीय निरूपण। आइए देखिए निरूपण, आइए निरूपण, हम गणितीय निरूपण यहां से एकदम बढ़िया से करने वाले हैं, देखते चलिए आप। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, विभव कहते हैं ना। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत क्षेत्र या विभव, है ना, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव के कारण किधर की ओर होगा, आपको पता है पॉजिटिव, यहाँ पे नहीं कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्या रहता है, यूनिट पॉजिटिव। अब प्लस और प्लस के कारण क्या होगा बताइए आप हमको, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो चार्ज किधर की ओर भागेगा, इधर की ओर जाएगा। चलिए आइए देखिए, इधर की ओर जाएगा, किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। तो आपको पता है
इसके कारण फोर्स इधर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई प्लस क्यू के कारण गया है भाई, लेकिन ई प्लस क्यू के कारण गया है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण किधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बताइए, तो आप कहिएगा सर नीचे की ओर, तो ई माइनस क्यू नीचे की ओर गया। समझ रहे बात तो कि नहीं। अब आपको भी पता है, शुरू से पता है कि भाई ये ट्रायंगल है, तो ये थीटा था पहले से, ये भी पहले से ये थीटा था, तो आपको पता है कि ये ट्रायंगल अगर थीटा है ना, तो ये इसके बगल वाला जो होगा, इसके अपोजिट कंपोनेंट जो हो जाएगा ये वाला, सॉरी इसके सामने वाला ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, है ना। और एक चीज देखिएगा, हम क्या करेंगे, इस दोनों को इस तरह से डिवाइड कर देंगे, है ना। आपको पता है कि अगर ये थीटा है, समझ रहे हैं, तो ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, ये भी देखिए, ये इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ रहे बात हो ना। अगर ये थीटा इसके वजह से हुआ, तो ये भी इसके वजह से क्या होगा, आप ही बताइए, थीटा ही होगा कि नहीं होगा। समझ रहे बात तो कि नहीं। अच्छा सर ठीक है सर, आपने ई माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में बात कर लिया सर, ई प्लस क्यू, अगर ये थीटा है तो ये भी इसके वजह से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ रहे बात तो कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा हम कंपोनेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा देखने वाली बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे समझना जरूरी भी है। यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक पॉजिटिव के कारण और एक निगेटिव के कारण। तो अगर मान लीजिए कि हम निगेटिव के कारण पहले कर लेते हैं, किसके कारण, निगेटिव के कारण, तो आपको पता है दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट बनेगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, ई माइनस थीटा के बगल वाला क्या लिखाएगा, ई माइनस कॉस थीटा। क्या लिखाएगा, ई माइनस ध्यान से देखिएगा, ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा के अपोजिट साइड वाला क्या लिखाएगा बताइए, ई माइनस, ई माइनस है ना, ई माइनस है, क्योंकि ई माइनस इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ई माइनस क्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ई माइनस क्यू है ना, साइन थीटा। क्या लिखेंगे हो, साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, प्लस के रिस्पेक्ट में हो गया, अब सॉरी निगेटिव के रिस्पेक्ट में हो गया, आप पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में बात कीजिए। समझ बात है, तो पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में बात कीजिएगा, तो इसी तरह से इसमें आ जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। और इसके जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, समझ रहे बात हो कि नहीं, तो ये ऊपर वाला ये वाला और ये वाला आपस में क्यू साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या हो जाएगा, फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ रहे बात हो कि नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे गणित लगाते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं। यहां तक एकदम स्पष्ट दिखता है ना। चलिए यहां तक हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि अब दोनों फोर्स को हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। समझ रहे बात हो कि नहीं। और सॉरी पहले माइनस वाला लेंगे, है ना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और माइनस के है ना यहाँ पे ई, इसको जोड़ देंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपको पता है दोनों के दोनों कॉस थीटा अच्छे से लिख लीजिए, है ना, ई प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2e है ना, ई क्यू है ना, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला बात हो गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग e बराबर जो हो जाएगा, है ना, पी के क्यू है ना, क्योंकि ये है के क्यू अपॉन ये वाला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होता है, पहले से हमको पता है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है ना। तो वो हम थोड़ा सा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ई क्यू है ना, ई क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है 2 क्यू कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम के जगह पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे तो 2k है ना, सॉरी k है तो k ले लेंगे, 2k है ना, चाहे ऐसे लिखिए आप, k 2e cos थीटा क्या लिख सकते हैं अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर है, सुनिएगा, ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है अपना, ये वाला दूरी है, आर स्क्वायर क्या है, रूट अंडर वाला है ना, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला हो गया, इस टोटल का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2k है ना, 2k इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको छोड़िए, 2k है ना cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2k क्यू है ना, क्यू है तो क्यू ले लेंगे, है ना, अपॉन इसको ले लेंगे, इसका रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
रूट अंडर कर देंगे तो आर स्क्वायर, इस रूट को हटा दीजिए, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसका करेंगे दो रूट रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा प्लस ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना, इस दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट के आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा, समझा। आगे इधर की ओर होल स्क्वायर भी है तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। चलिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चे। तो यहां तक की सारी बातें हुई, यहां तक आप एक बार लिखिएगा, उसके बाद थोड़ा सा और कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम शुरू से जानते हैं, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है। तो क्या हुआ, के टू ई, है ना, यहाँ पे ई लिखिए या नहीं लिखिए, डायरेक्ट भी लिखते हैं ना, टू के कॉस थीटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, डायरेक्ट भी आप लिखिएगा तो ये कोई दिक्कत नहीं, टू के कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये कैसे किए तो समझ में आ गया आपको, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर जैसे ही बढ़िएगा, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे ही आप बढ़िएगा आगे, कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस थीटा, और यहाँ पे आपने लिखा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कीजिएगा, यहाँ आपको पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले से आपको पता है क्या होता है, बी बाई एच होता है, क्या होता है, बी बाई एच होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब बी इसमें क्या है, अब देखिए ये थीटा है तो बी ये हो गया, है ना, और एच क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि ए अपॉन रूट अंडर ये समथिंग, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, देखिएगा ध्यान से, 2k, है ना, कॉस थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, और गुने क्या लिखिएगा, बी के जगह पे ए लिखिएगा, समझ रहे बात को, ए और बटे क्या हो जाएगा, रूट अंडर, बात पता चल रहा है ना, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का कैलकुलेशन थोड़ा सा कीजिए, है ना, 2ka क्या हो गया, 2ka, है ना। उसके बाद यहां पे आप करिएगा तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां टोटल का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर नहीं होगा ना, गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, एक मिनट रुक जाइए तो बाबू, यहां पे आर स्क्वायर था, ठीक है, तो ये रूट अंडर हो गया, ठीक है, तो स्क्वायर से इसको, हो सॉरी मिस्टेक हो गया, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे मुझसे गलती हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, धोखा हो गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात समझो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रूट आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये दो का मतलब क्या हुआ, दो का मतलब होल स्क्वायर का मतलब रूट हो, तो यहाँ पे हम लिखिए दिए थे, है ना, आर स्क्वायर, अरे यार इधर कट जाता होगा ना, इधर आइए, जैसे मैंने कहा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है बाबू, है ना, और इसको अगर दो बार लिखिएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट से रूट खत्म हो गया, तो एक क्या ले आएगा ना, जैसे में आप लिखते थे रूट 2 गुने रूट 2, तो क्या लिखते थे, सीधा 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, वही तो मैं कर रहा हूं, तो रूट हटा दूंगा ना जी, है ना, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंदर में रह जाएगा, बस वही चीज है, सेम टू सेम चीज, गलती हो गई थी। यहाँ पे आइए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k, है ना, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये भी आ जाएगा, है ना, गुणे में ए है तो ए रहने दीजिएगा। अच्छा सुनिए, अगर हम ऐसा करते हैं, इसका पावर 1 और इसका पावर हम 1/2, रूट अंडर है तो 1/2 ले सकते हैं, तो 1, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, 1 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3/2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए तो वही चीज है यहाँ पे ये रूट जो है आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, तो ये आपको पता है, इसको हम क्या मान लेंगे, 1/2 मान लेंगे, और इसको हम 1 मान लेंगे, टोटल को अगर हम जोड़ घटाव करेंगे, समझ रहे बात हो ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 2k ए अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 आ जाएगा, समझ रहे बात हो ना, ये यहां तक सारी मान आपकी आ जाती है, ठीक है। देखिएगा इधर एकदम बढ़िया दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है, चलिए आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे 3/2 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, थोड़ा सा और कर सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आर को हम बड़ा मानते हैं, लेट्स, अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर आर को बहुत बड़ा मानते हैं, किससे, ए से, समझ रहे बात हो ना, तो ऑब्वियसली है आर को जब बड़ा मानिएगा तो एक को नेग्लेक्ट करके चलिएगा, समझ रहे बात हो कि नहीं। अच्छा सुनिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2ka है ना, यहां से लिखिएगा 2ka अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, समझ रहे बात हो ना, क्योंकि इसको तो निगलेक्ट मार के चलाते तो 0 हो गया, है ना, तो अब इसको 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2k है ना, ये क्या है, 2ka है ना, ये
2K कोई दिक्कत नहीं ना, गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे एक बार फिर से देखिए कोई दिक्कत की बातें नहीं है। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू है और क्या है माइनस क्यू है, ठीक है ना। आपको पता है डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। पहली बात है हमको किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पे। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गया, निगेटिव के कारण इधर गया। आपको पता है ये थीटा एंगल है तो इसके कंपोनेंट में यहाँ पे थीटा एंगल लेंगे, है ना। अब इसके समझ रहे बात हो ना, इसके अपोजिट साइड में थीटा इसको लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल लॉ का नियम है ना। तो यहाँ पे थीटा ले लिए, तो यहां से हमने निगेटिव के रिस्पेक्ट में ई माइनस कॉस थीटा लिया और एक तो क्या लिया, ई माइनस के क्यू साइन थीटा लिया, ठीक है ना ऊपर में। अब पॉजिटिव के कारण मैंने क्या किया, यहाँ पे ई कॉस थीटा, देखिए ई प्लस के क्यू थीटा और ई प्लस के, तो ये दोनों अपोजिट वाला क्या हो गया, आपस में कट गया। क्लियर बात है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि यहां से गणितीय निरूपण किया। देखिए यहाँ पे ई माइनस के क्यू कॉस थीटा, ई प्लस के क्यू थीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2e क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे 2e क्यू यानी कि चार्ज था ना क्यू, समझ रहे बात हो ना। आपको वैसे भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, समझ बात हो ना। तो यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे ई का मान क्या है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे ई का मान जो है आप बोले हैं 2e है ना, सॉरी है ना 2q है ना कॉस थीटा है, ठीक है भाई 2q कॉस थीटा है, तो यहाँ पे के भी आएगा ना, है ना, और आर स्क्वायर आएगा, तो वही चीज तो यहाँ पे हम लिखे। देखिए के तो पहले से था, है ना, और क्यू भी था, तो क्या बच गया 2 कॉस थीटा, क्योंकि दो ठो जुड़ा है तो 2 कॉस थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर क्यू आया तो यहाँ पे भी क्यू आया, ठीक है सर 2q कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान इधर देखिएगा बउआ, है ना। कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे बराबर किए हैं, और कॉस थीटा के लिए ए, तो यहाँ पे क्यू छूट गया था तो क्यू ए भी आएगा, ठीक है ना, तो क्यू ए दोनों रहेगा। अब यहाँ पे फिर से क्यू छूट गया था, समझ रहे बात हो कि नहीं। देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, क्यू और ए भी छूट गया था, है ना, तो क्यू भी आएगा और ए भी आएगा। चलिए हर बार क्यू और ए आएगा, देखिए हर बार क्यू और ए आएगा, यहां तक क्यू और ए आएगा। देखिए यहां तक पूरा आ गया क्यू ए, हाँ सर ठीक है, यहां से पूरा कट गया, तो देखिए यहाँ पे 2k/q a आया, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला में क्या करना है, क्योंकि हमको पता है p बराबर क्या होता है 2a/q होता है, क्या होता है। देखिए हम q को ऐसे लिखते हैं ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे में, है ना। चलिए अब यहाँ पे आपको पता है 2qa है ना, तो 2qa, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e बराबर क्या लिख सकते हैं kp अपॉन क्या लिख सकते हैं r³ लिख सकते हैं जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो चलिए एक चीज और देखिएगा जरा सा, ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया आपका द्विध्रुव अघूर्णन हो गया, यानी कि विभव का मान हो गया, समझ रहे बात हो ना। अच्छा कुछ जगह पे ऐसे भी लिख देता है, ई बराबर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, पी, अब बट्टे में क्या लिख देगा r³ लिख देगा, तभी भी आप कहिएगा सही है, समझ रहे बात हो ना। इसी को ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा r³ का। तो देखिए ये पूरा इसका प्रूफ हो गया, समझ रहे बात हो ना, किसका प्रूफ हो गया, ये आपका हो गया देखिए निरक्षीय स्थिति का। तो इस तरह से आप इस चीजों को कर सकते हैं, समझ रहे बात हो ना, अच्छी तरह से आप यकीनन है कि समझ गए होंगे। चलिए बच्चे धन्यवाद।